हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग के सारे टाइप्स यहां पे पढ़ेंगे और टेस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी आज दो बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। इसमें से बहुत से क्वेश्चन एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी के और आरबीआई के भी होंगे आपके। तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी टाइप छोड़ा नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ कि बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैम नंबर्स याद करने पड़ते हैं, ए किस नंबर पे आता है, बी किस नंबर पे आता है। देखिए, आपके पास इतना टाइम, इतने सेकंड्स होते हैं कि आप जो आपको पूरी रफ शीट मिलती है उसमें आप 3-4 सेकंड तो आपको ऐसे मिल ही सकते हैं जिसमें आप ए टू जेड लिख लें। तो आप ए टू जेड जब लिखते हैं तो 13-13 के पेयर के हिसाब से लिखिए, यानी ए से एम तक लिखिए, फिर एन से जेड तक लिखिए। इतना टाइम आपको मिलता है बच्चों, याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रिक बहुत काम आएगी आपको कि आपको याद नहीं करना, बहुत सी चीज़ें हैं याद करने के लिए, आप इसी में टाइम वेस्ट करिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो याद बिल्कुल मत करिएगा और इनको 1 to m और n to z ऐसे बस आप इनको लिख लीजिएगा रफ शीट पे, और फिर उसके बाद 13-13 के पेयर के हिसाब से इनको सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत कम टाइम लगेगा, आप खुद ही लिख के चेक कीजिएगा। 3-4 सेकंड लगेगा आपको ए टू जेड लिखने के लिए, तो फिर उसके लिए याद करने की क्या ज़रूरत है आपको। तो इसलिए चलिए हम फर्स्ट टाइप यहाँ पे देखते हैं, और ये बहुत ही सिंपल टाइप है। तो चलिए, सिद्रा और संध्या, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। यहाँ पे अगर ROBUST इसके नंबर्स दिए हैं 593127, बोन का दिए हैं BONE, इसके नंबर्स है 3964। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन के भी दिए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है SORE का क्या होगा और MOAN का क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल टाइप है रीजनिंग का। तो चलिए करिए दोनों जल्दी से। तो SORE का क्या होगा और MOAN का क्या होगा। ठीक है, आपने क्वेश्चन उतारा है और आपका सॉल्व हो गया। इन्होंने क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन में, हम देख रहे हैं यहाँ पे 5-6, क्वेश्चन ही रहने दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, 5-6 और आपने लिखा है 2-3, 5-6-2-3 आपका आंसर आया सेकंड क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 5 आया है M का। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में MEAN लिखा है, यहाँ पे 5123 है, तो बिल्कुल उन्होंने M का कोड 5 ले लिया यहाँ पे, वेरी गुड। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या लिया, O का कोड क्या, देखिए O किसमें है, नाव में, तो NOW यानी 368। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 6 इन्होंने ले लिया है। A का 2 ले लिया है क्योंकि MEAN में 2 आया है, ए की जगह पे 2 ही तो आया है। और एन का इन्होंने 3 ले लिया है क्योंकि नाव में एन का फर्स्ट आपका जो नंबर है वो 3 है। तो 5-6-2-3 हमारा राइट आंसर है। ये एसएससी के क्वेश्चंस थे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हम SORE का देखते हैं क्या है। एस का देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो फर्स्ट वाला है ROBUST में, इसमें एस की जगह पे 2 आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे ओ की जगह पे 6 आ रहा है, तो ओ ये आ रहा है और 6 यहाँ पे आ रहा है आपका। ओ की जगह पे आपका 6 कैसे आ रहा है बेटा, ओ की जगह पे 9 होगा, ठीक है, ये गलत है, ओ की जगह पे 9 होगा, ठीक है, क्योंकि वो भी सेकंड पे आ रहा है BONE और यहाँ पे आपका SO है, तो यहाँ पे 2-9 होगा आपका। चलिए R का यहाँ पे हमने देखा, तो R को यहाँ पे फर्स्ट पे हम देख रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 5 आ रहा है, वेरी गुड। E को हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमने 4 लिख दिया, तो हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइप देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। देखिए इसमें आपका अल्फ़ाबेट की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको ए टू जेड से यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, देखिए जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या करना है कि जो रिलेशन क्वेश्चन में होगा वही रिलेशन आपको आंसर में भी निकालना है। तो क्वेश्चन में जो रिलेशन होगा वहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ ऊपर के सॉल्व हैं, यहाँ पे CHITON इसका रिलेशन यहाँ पे नीचे दिया गया, AMONG इसका रिलेशन नीचे दिया गया। इसी हिसाब से हमें आंसर निकालना है। जैसे हमें आंसर निकालना है DILATE का क्या होगा और नीचे LAMON का क्या होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन का रिलेशन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कौन सी चीज कहाँ पे रखी गई है। ये भी सिंपल टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें भी आपको जो लेटर क्वेश्चन में होते हैं वही उसके आंसर में भी होते। देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है आपको CHITON, ठीक, N भी आपको दिख रहा होगा उसके नीचे वाले में, T भी आपको दिख रहा होगा उसके नीचे वाले में, H भी दिख रहा होगा, C भी दिख रहा होगा, यानी पूरे के पूरे 6 लेटर आपको नीचे दिख रहे होंगे। यहाँ पे भी जो 5 लेटर है अम का, उसमें भी आपको सारे के सारे लेटर नीचे दिख रहे हैं। तो उसी तरह से बस प्लेस देखना है कि कौन सा लेटर, कौन सा अल्फाबेट किस जगह पे रखा गया है क्वेश्चन में। बस उसी तरह आंसर में भी उस अल्फाबेट को उसी की प्लेस पे रख देंगे जैसे क्वेश्चन में रखा गया। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए।
जल्दी से क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, देखिए यहाँ पे सी को पहले थर्ड प्लेस पे रखा गया था, तो डी को इन्होंने थर्ड प्लेस पे रख दिया, वेरी गुड। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, देखते हैं हम, पहले क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फिर इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए क्वेश्चन में सी को थर्ड पे रखा गया था, तो डी को भी यहाँ पे इन्होंने आंसर में थर्ड पे रख दिया, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एच को बिल्कुल नीचे रखा गया था, तो इन्होंने एच को भी बिल्कुल, यहाँ पे आई को भी बिल्कुल नीचे रख दिया आंसर निकालने के लिए। यहाँ पे आई ऊपर जो क्वेश्चन में आई को फर्स्ट पे रखा गया था, उसी तरह एल को भी इन्होंने फर्स्ट पे रख दिया। वहां पे टी को लास्ट पे रखा गया था, तो इन्होंने आंसर में भी ए को लास्ट में रख दिया। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे ओ को बिल्कुल उसके नीचे रखा गया था, तो आंसर में इन्होंने टी को बिल्कुल नीचे रख दिया। और हमने क्वेश्चन में जो देखा था एन का रिलेशन वहां पे देखा गया था कि फोर्थ पे आ रहा था, तो यहाँ पे भी ई का रिलेशन इन्होंने फोर्थ पे रख दिया। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे अमंग का हम देखते हैं, ए को सेकंड पे रखा गया था, एम को लास्ट पे रखा गया था, वैसे ही इन्होंने रखा है। एल को इन्होंने सेकंड पे रख दिया, ए को इन्होंने लास्ट पे रख दिया, और फिर एम को इन्होंने बिल्कुल उसके नीचे रख दिया, क्योंकि जो क्वेश्चन में ओ के नीचे बिल्कुल ओ था, ठीक। अब हमारा क्या बचता है, एन जैसे था तो एन फर्स्ट पे आ गया, तो ओ भी फर्स्ट पे आ गया। अब बचता था जी हमारे क्वेश्चन में, तो जी सेकंड पे आ रहा था, तो उसी तरह एन को भी इन्होंने सेकंड पे रख दिया। तो ये सेकंड टाइप हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए। अब आगे नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप में हम यहाँ पे देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं। अब यहाँ पे हमने जो अल्फ़ाबेट ऊपर लिखे हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है DELHI, मैं बार बार बोलती हूँ कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन का रिलेशन निकालना होता है, फिर आंसर हमारा अपने आप आ जाता है। देखिए DELHI का CCIDD है, यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन गलत है? बिल्कुल नहीं, ये नेक्स्ट टाइप है, नया टाइप है, और इसी से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए DOMAIN NPEOJP लिखा है, तो यहाँ पे भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब अब हमें अल्फाबेट की तरफ बढ़ना होगा, तो पहले हम इन लेटर्स को नीचे उतार लेते हैं। जैसे DELHI का CCIDD है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल नीचे इसको उतार लेते हैं, ताकि हम इसका रिलेशन समझ सकें कि क्या चीज़ कहाँ पे कोड के तौर पे रखी गई है। तो देखिए DELHI, डी का C है, क्या यहाँ पे दिख रहा है? देखिए पहले हम पास में देखते हैं, उसके बाद अगर चीजें नहीं मिलती तब हम दूर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि D का C है, तो ये कितने में गया है? -1 में, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देख रहे हैं E का इन्होंने क्या लिया है? C लिया है, तो ये -2 में। अब देखिए -1 -2, इसका मतलब बाकी सारी कहानी बिल्कुल साफ है कि चीजें -1 -2 -3 -4 और -5 में गई हैं। तो अब हम बॉम्बे में भी कुछ नहीं करना, हमको चीजें बिल्कुल वैसे ही ले जाना है। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा हो गया है, तो -6 में चला जाएगा। B का -1 क्या होगा? A होगा। O का -2 क्या होगा? यहाँ पे हमें M समझ में आ रहा है। M का -3 क्या होगा? माइनस में हम आगे के लेटर्स लेते हैं और प्लस में हम उसके पीछे के लेटर्स लेते हैं, ठीक है। अगर B में हम यहाँ पे देख रहे हैं +4, देखिए B में आगे तो आप कहेंगे A है, लेकिन A से भी तो अगर हम इधर जाते हैं तो हमें Z दिखता है ना, Z Y X W ये दिखता है हमको, तो उसी तरह हमको करना होता है। अब A के -5 में क्या है? तो A के -5 में हमें देखने को मिलता है कि Z Y X W और V, ठीक है, ये मेरा -5 में जाता है। अब Y के -6 में क्या जा रहा है? Y के -6 में क्या जा रहा है? S जा रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। पहले हमने क्वेश्चन का रिलेशन निकाला, फिर हमने उसके बाद आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन जैसे निकला था -1 -2 -3 -4 -5 में, हमने बिल्कुल निकाल लिया। लेकिन देखिए यहाँ पे हमें क्या आसानी थी कि चीजें बिल्कुल हमको नीचे ही नीचे मिल गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा साइड होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि DOMAIN, इसमें NPEOJB है, इसमें क्या रिलेशन निकाला गया? DN रिलेशन नहीं निकल रहा, D और N बहुत दूर हो रहे हैं लेटर्स में, आप देखिए। तो हमने क्या किया, D को P से, P का भी रिलेशन नहीं निकल रहा है, लेकिन D का E से रिलेशन निकल सकता है क्योंकि पास में है, तो लेकिन D E के कब आ रहा है? +1 में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद O का रिलेशन हम देख रहे हैं, तो बिल्कुल उसके नीचे ही आ रहा है, P में +1 में। M का
आगे आ रहा है फर्स्ट में, एम में, +1 में आ रहा है, तो देखिए क्रॉस में आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह +1 में, तो आंसर भी हम कैसे निकालेंगे, +1 में। तो s का +1 क्या होगा, s का +1 t होगा, और वो बिल्कुल r के नीचे रखा गया, जैसे कि थर्ड लेटर पे ऊपर क्वेश्चन में रखा गया था। t का +1 क्या होगा, u होगा, जो बिल्कुल उसके नीचे रखा गया। वेरी गुड। R का +1 आपका होगा S, जो यहाँ पे फर्स्ट पे रखा गया है। E का +1 आपका F होगा, जो यहाँ पे लास्ट में रखा गया है। M का +1 आपका, M का +1, M का -1 नहीं, M का +1 आपका क्या होगा, N होगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो M का +1 आपका N होगा, E का F हो गया, और A का यहाँ पे B होगा। तो ये आंसर्स आपके आ गए। तो पहले में हमने माइनस में देखा, दूसरे में हमने प्लस में देखा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोडिंग का टाइप है, और इस पर मैंने डिटेल में कई सारी वीडियोज बनाई हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर जाके देख सकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपोजिट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में हम अपोजिट वर्ड्स देखते हैं। देखिए अपोजिट वर्ड्स में भी, इसमें भी मैंने बता दिया, आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अल्फ़ाबेट दिख लेंगे तो आपको अपोजिट वर्ड तुरंत ही समझ में आ जाएंगे। तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ABCD अगर आपको आती है तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान है। और इस वीडियो के बाद तो मैं पूरे तरीके से बता सकती हूँ आपको कि आपको बिल्कुल आसानी से हर टाइप आ जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल आपके लिए मजाक बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं हैंड, HAND, इसका क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का रिलेशन देखते हैं। मैंने बार बार बताया कि पहले क्वेश्चन का रिलेशन देखेंगे फिर आंसर निकालेंगे। इसका क्या है, SZMW, मिल्क का हमको निकालना है। मिल्क का क्या है, MILA। तो पहले हम हैंड का निकाल लेते हैं। HAND में SZMW में क्या रिलेशन है, तभी तो हम मिल्क का निकाल पाएंगे। तो H का S है, H का S बहुत दूर है, इसका मतलब अब यहाँ पे हम देखते हैं H का S है, बहुत दूर पे आ गया। अब नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि H में और भी कुछ चीजें हैं जिसके पास में आ रही हैं, ना S पास में आ रहा है, ना Z पास में आ रहा है, ना M पास में आ रहा है, ना W पास में आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी चीज इसके पास में बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो क्या क्वेश्चन गलत है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं है। देखिए आप देखेंगे कि अगर A से आप H को गिनिए, कहाँ पे आ रहा है, किस नंबर पे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आपका H आ रहा है। अब S को Z से गिनिए तो कितने पे आ रहा है, 8 पे। वेरी गुड, कहानी आसान हो गई हमारी कि अपोजिट लिया गया है। इसमें क्या लिया गया है, अपोजिट। इधर से जो नंबर्स होंगे फिर हम उल्टा गिनेंगे, यानी कि A 1 पे आ रहा है तो Z इधर से 1 पे आ रहा है। N कितने पे आ रहा है, 13 पे आएगा आपका। N आपका कितने पे आ रहा है, N आपका 13 पे आ रहा है, और M भी आपका 13 पे आ रहा है। D आपका कितने पे आ रहा है, D आपका 4 पे आ रहा है, और इधर से W भी आपका 4 पे ही आ रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब अपोजिट वर्ड्स लिए गए हैं। तो मिल्क में क्या होगा, M का उल्टा क्या हो सकता है, अगर वो 13 पे है तो इधर 13 पे क्या होगा, N। ठीक है, तो यहाँ पे आप N लिखिए। I कितने पे आ रहा है आपका, I आपका 9 पे आ रहा है, तो नीचे से 9 पे क्या आएगा आपका, काउंट कर लीजिए जल्दी से। तो 9 पे क्या आएगा आपका, R आएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब L कितने पे आ रहा है आपका, M के पीछे ही आ रहा है। ठीक है, तो M के पीछे यानी 12 पे आ रहा है, तो 12 पे क्या आएगा आपका, जल्दी से बताइए। N आपका 13 पे आ रहा है, तो 12 पे क्या आएगा, N के बाद वाली चीज यानी कि O। तो यहाँ पे O हो गया हमारा। A का सीधी सी बात है, Z हो गया। ठीक, तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स ही थे। देखिए M को लिखिए कितने पे आ रहा था, उसमें लिखिए 13 पे आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे N भी कितने पे आ रहा था, 13 पे आ रहा था। ठीक, N भी 13 पे आ रहा था। I आपका किस पे आ रहा था, I आपका 9 पे आ रहा था, तो यहाँ पे 9 लिखिए। और आपका R भी 9 पे आ रहा है, उस पर भी 9 लिखिए। L कितने पे आ रहा है आपका, L आपका 12 पे आ रहा है। ठीक है, तो नीचे भी 12 लिखिए आप, और फिर A आपका 1 पे आ रहा है, तो आप Z पे भी 1 लिख दीजिए। ऐसे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये अपोजिट टाइप वाले क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग में। चलिए नेक्स्ट टाइप को और सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब चलिए हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो इस वीडियो में मैं सारे टाइप्स आपको पढ़ा रही हूँ। तो नेक्स्ट टाइप में हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है हाउ ऑफ्टन यू कम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ज ह ट न, ये लिखा है कोडिंग में। अब हाउ डू यू रीड, तो यहाँ पे लिखा है सा म ह ट। अब देखिए ऑफ्टन का क्या होगा, तो आप कहेंगे कि नहीं हाउ का जा होगा, और ऑफ्टन का हा होगा, और यू का टा होगा, तो और कम का ना होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलती मत करिएगा। तो आप सोचेंगे ऑफ्टन का हा होगा, ऐसा नहीं है। अब हम देखेंगे कि दो अगर हमें सेंटेंस दिए गए हैं तो दोनों में कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं, और
और उन लेटर्स के साथ कौन कौन सी कोडिंग रिपीट हो रही है। तो देखिए हाउ और यू, ये दोनों ही सेंटेंस में आ रहा है। हाउ भी आ रहा है ऊपर वाले सेंटेंस में, नीचे भी आ रहा है। यू ऊपर वाले सेंटेंस में भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। अब देखते हैं कि कोडिंग में कौन से वर्ड दोनों रिपीट हो रहे हैं नीचे। तो देखिए हा और ट, तो हा और ट ऊपर भी रिपीट हो रहा है और नीचे भी रिपीट हो रहा है। तो अगर हम ऑफ्टन में देखते हैं यहाँ पे, अगर हम ऑफ्टन को यहाँ पे देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि ऑफ्टन जो ऊपर आ रहा है हमारा, ऑफ्टन अगर ऊपर आ रहा है तो देखिए हा और ट कट गया, तो सिर्फ ज और न ही बचा। तो ज और न यानी ऑफ्टन और कम, तो कम का तो कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं है क्योंकि कम के बारे में कुछ नीचे दिया ही नहीं है, हमसे सिर्फ ऑफ्टन के बारे में पूछा गया है। तो हमारा आंसर ज और न दोनों हो सकता है क्योंकि हमें नहीं पता कि कम की क्या कोडिंग है और ऑफ्टन की क्या कोडिंग है, लेकिन बच दोनों रहे हैं तो हम टिक दोनों को ही करेंगे और ये आपके ऑप्शंस में रहेंगे ही। अगर मान लीजिए कि इनमें से कुछ ऐसा दे दिया जाए कि आपको कुछ नहीं मिल रहा, वहां पे 3-4 लेटर्स हैं, तो आप उसमें से टिक करेंगे इनमें से कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस गलत होंगे बल्कि आंसर्स उसी में होंगे। तो इस टाइप में हमने देखा कि पहले हमें सेंटेंस देखने हैं कि सेंटेंस में कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, उसके बाद हमें कोडिंग में देखना है कि वो चीज़ रिपीट हो रही है नहीं हो रही है, और फिर जो बचता है वही उसकी कोडिंग हो जाएगी। तो आज का बस इतना ही। एक टाइप और बच जाता है आपका, तो एक टाइप उसको भी मैं क्लियर करवा लेती हूँ, उसके बाद मैं आज की वीडियो बंद करूंगी। तो एक टाइप बचता है, उसको हम देख लेते हैं, लास्ट टाइप जो हमारा है कोडिंग डिकोडिंग का। अब देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं। नेक्स्ट टाइप में हम यहाँ पे देखते हैं यदि यहाँ पे नीले को हरा कहा जाता है, तो नीले को हरा लिखिए। देखिए क्वेश्चन इसको सॉल्व करने का बहुत सीधी सी ट्रिक है कि आप इसको लिखते जाइए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस को पढ़ने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नीले को हरा कहा जा रहा है, हरे को सफेद कहा जा रहा है, तो नीचे हरा लिखिए और फिर उसके आगे सफेद लिखिए। हरे को क्या कहा जा रहा है? सफेद कहा जा रहा है यहाँ पे, और सफेद को लाल कहा जा रहा है। सफेद को क्या कहा जा रहा है? सफेद को लाल कहा जा रहा है, और लाल को पीला कहा जा रहा है। लाल को क्या कहा जा रहा है? लाल को पीला कहा जा रहा है। तो फिर बताइए कि दूध का रंग क्या होता है? तो दूध का रंग क्या होगा? तो सीधी सी बात है, दूध का रंग लाल होगा। ठीक है, दूध का रंग क्या होगा? लाल होगा, क्योंकि दूध का रंग सफेद होता है ना, ये तो हमें पता है, लेकिन सफेद को यहाँ पे लाल बताया गया है। देखिए यहाँ पे नीले को हरा कहा गया है, हरे को सफेद कहा गया, और सफेद जो है, जो सफेद होता है उसको क्या कहा गया है? लाल कहा गया है। तो दूध का रंग कैसा होगा? लाल ही होगा, क्योंकि सफेद को लाल कहा जा रहा है। यही कोडिंग डिकोडिंग होती है। इसका मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ ताकि आप में इसके कोई भी आपको डाउट इसमें बिल्कुल भी ना रहे। अब हम इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। देखिए यहाँ पे दिया गया यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाता है, तो अमेरिका के सामने हमने ग्रीनलैंड लिख दिया है। ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाता है, और अफ्रीका को रूस कहा जाता है, और रूस को भारत कहा जाता है, और भारत को पाकिस्तान कहा जाता है। तो बताइए दिल्ली किस देश की राजधानी है? तो देखिए पाकिस्तान, यानी कि भारत को पाकिस्तान कहा जा रहा है, तो दिल्ली किसकी राजधानी हो गई? दिल्ली पाकिस्तान की राजधानी हो गई। ये हमारा SSC का क्वेश्चन है 2012 का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि दिल्ली पाकिस्तान की राजधानी हो गई है, तो अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा गया, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा गया, अफ्रीका को रूस कहा गया, रूस को भारत कहा गया, भारत को पाकिस्तान कहा गया, भारत को पाकिस्तान कहा जा रहा है। तो दिल्ली किसकी राजधानी हो गई? दिल्ली पाकिस्तान की राजधानी हो गई। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग के सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं, कोई भी टाइप्स यहाँ पे छूटा नहीं है आपसे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।